सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि अगर पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, अगर पति किसी से प्यार करता है, किसी से रिलेशनशिप रखता है और अगर वो पकड़ा जाता है, अगर वो उसका पता चल जाता है, पत्नी को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है, तो वो आके पत्नी से सॉरी बोलता है तो पत्नी उसे चलिए अपना लेती है कि कोई बात नहीं चलो, क्योंकि पत्नी के सामने बहुत समस्या है, वो झट से शादी को तोड़ के नहीं निकल सकती। लेकिन अगर वही काम पत्नी करे, पत्नी का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और पत्नी आके पति से सॉरी बोले कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं धोखा खा गई, मैं झांसे में आ गई, मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे फंसाया गया, मुझे ये खिलाया गया, मुझे वो पिलाया गया, तो मैं बहक गई, तो क्या पति माफ़ कर देगा? पति तो कहता है कि हाँ। पति देखिए, ऐसे बहुत पुरुष होते हैं कि पत्नी पे तो पुरुषत्व दिखाते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाते हैं कि हाँ मैं पुरुष हूँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब अफेयर की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो वही पुरुष कहते हैं कि मुझे पता न क्या हो गया था, मुझे कुछ खिला दिया गया, उस इंसान ने मुझे कुछ पिला दिया, कुछ खिला दिया, कुछ जादू कर दिया, कुछ मंत्र कर दिया और मैं उसके झांसे में आ गया। वो इंसान जो बोलता था, जैसे बोलता था, मैं वैसे करता गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो ये बताइए कि क्या पत्नी माफ़ कर देगी? लेकिन पति क्या पत्नी को माफ़ करेगा? तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो माफ़ करेगा। तो पहले तो ये जानते हैं कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता क्यों है, शादीशुदा होने के बावजूद भी क्यों कोई ऐसे करता है। तो देखिए, इसमें से 95% लोग तो शौक से करते हैं, उनको मन करता है, अपने मौज के लिए करते हैं। 5% इंसान होते हैं जो अपनी शादी में घुट रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उनका पार्टनर उनका जीना मुश्किल करके रख देता है, बहुत सारी समस्या उनके सामने होती है। तो उनमें, और इतना भी उनमें दम नहीं है कि वो अपनी शादी को तोड़ दें। पति भी है तो क्या, वो पैसे कमा रहा है, पति का अपना घर है, लेकिन वो भी इतना बड़ा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा जल्दी कि शादी को तुरंत झट से तोड़ दे, पत्नी को डिवोर्स दे दे कि तुम जाओ यहाँ से, अब मेरा किसी और से अफेयर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई स्वीकार नहीं, सब तो भरसक छुपाता ही है कि तुम जाओ, शादी तोड़ देगा। शादी तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो भले दुनिया को दिखाने के लिए साथ में रहते हैं और साथ में रहते हुए ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और से प्यार करते हैं, वो अपनी शादी को तोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी, यही सजेशन दूंगी, और कि अगर आपको ये करना है तो आप इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए। आखिर एक दिन तो पता चली जाएगी, एक दिन तो आपकी बेइज्जती होगी ही, समाज में जगहसाई होगी। इससे अच्छा है कि आप पहले ही, अगर आपको ऐसा हो रहा है, आप उधर से पहले सिक्योर हो लीजिए कि हाँ वो इंसान आपको अपना लेगा। तो ठीक है, आप इधर से उसको भी फ्री करिए, उसको भी आज़ाद करिए अपने जीवन से। भले उस इंसान को, पत्नी को कुछ दिन दुख होगा, कुछ दिन तकलीफ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ उसको जानेगा, जो इंसान जानेगा कि मेरे पति का ये सब चल रहा है, तो उस इंसान को उस रिश्ते में रहते हुए भी कम नहीं घुटेगा। इससे बढ़िया है कि छोड़ दो और जो मन करे वो करो, शादी में से निकल जाओ और जो मन करे वो करते रहो, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। ऐसे भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं लड़के, तो माता पिता तो वैसे ही बोलना छोड़ देते हैं, उन पे कुछ भी अपनी सलाह नहीं थोपना चाहते, उनको फ्री छोड़ देते हैं, तुम जो मन करे वो करो। बच्चा, जब छोटा बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है तो एक शादीशुदा लड़का क्या ही बात मानेगा। पर बाकी जो ये 95% लोग हैं, उनको हमेशा एक्स्ट्रा प्यार की भूख रहती है, उनको कुछ अलग करना है, कुछ उनको एडवेंचर अपने लाइफ में चाहिए, हर समय मनोरंजन चाहिए, वो कुछ मतलब इंगेज रहे। ऐसे क्यों पत्नी के साथ रहते, एक बोरिंग सी लाइफ क्यों बिताना कि सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, वही पति वही बच्चे, वैसे तो उनको नयापन चाहिए, इसलिए वो करते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको अपने पार्टनर को छोड़ना है, उनका पार्टनर भी अच्छा है, उनकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी चल रही होती है, ऐसा नहीं कि बुरा है कि तो छोड़ेंगे क्यों।
अच्छा भी है, लेकिन उनको और अच्छा चाहिए और कुछ अलग करना है उनको, तो इसलिए वो करते हैं। तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हो। वो इधर आए तो भी उनका कोई ख्याल रखने वाली हो, उधर जाए तो उनके दुख दर्द को कोई वहाँ भी सुनने वाली हो, उनको वहाँ भी संभालने वाली हो। तो मतलब हर जगह उनको उनका ही बोलबाला चाहिए। और बाई चांस अगर उनकी पत्नी को पता चल जाता है तो सारा दोष जो किए खुद, बच्चे तो थे नहीं कि फिसल गए थे। अरे ये कहो कि फिसल गए थे, फिसले तो कोई किसी को छोटे बच्चे को, आजकल ये ज़माना आ गया है कि कोई छोटा सा बच्चे को भी नहीं फुसला सकता है, तो एक बड़े आदमी को, शादीशुदा आदमी को, या हो सकता है कि किसी बच्चे के बाप को कैसे कोई फुसला सकता है। तो ये कहिए कि आप फिसल गए थे, तो सारा दोष मढ़ देते हैं सामने वाली पे कि उसी इंसान ने मेरे साथ ये सब किया, उसी ने मुझे कुछ कर दिया था, मैं बहक गया था, मुझे कुछ खा लिया था, मैं नशे में हो गया था, मैं ये कर दिया था, मैं वो, मतलब बिल्कुल बच्चे जैसा बोलते हैं। उसमें बच्चे तो क्या, मैं तो कहूँगी कि बेवकूफ़ी लगती है ये बात। अगर मैं सुनती हूँ किसी की ना, मुझे वो इंसान महा बेवकूफ़ लगता है। वो सोचता है कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। तुम्हारी बेवकूफ़ी तो हंसी आती है, जो ये सब करता है उसकी बेवकूफ़ी बहुत हंसी आती है कि मतलब क्या बोल रहा है भाई इंसान। एक औरत का है तो सोचो कि औरत थोड़ी नाजुक होती है, उसको कोई फुसला सकता है, उसको कोई कुछ खिला सकता है, तो एक बार को बात समझ में भी आती है। लेकिन एक पुरुष ये बात कहेगा कि मैं तो फिसल गया था, मैं तो बहक गया था, मुझे किसी ने बहला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो ये तो सही में हंसी का पात्र है वो इंसान। फिर वो इंसान आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अब की बार मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं उस इंसान की तरफ देखूंगा भी नहीं। जिस इंसान ने मुझे बहला फुसला करके अपनी तरफ कर लिया था, उस इंसान की तरफ मैं कभी भी नहीं देखूंगा। तो ये सोचिए कि बिल्कुल साइलेंट इशारा है कि उसको नहीं देखूंगा, लेकिन आगे देखा जाएगा कि कोई और मिला तो शायद हो सकता है, बस उसको, क्योंकि अब उसके साथ तो बिल्कुल छीछा लेदर हो गई है उस इंसान के साथ, तो अब उसको क्यों देखना है, उसको तो जाहिर सी बात है कि नहीं देखना है। और वो इंसान जिसके साथ इतना सब हो जाएगा, और ख़ास तरह से उस सामने वाली औरत होगी, तो वो तो फिर तो दाना डालेगी नहीं, घास डालेगी नहीं उस इंसान को, वो तो उधर जाएगा तो वो मार के भगाया जाएगा। तो वो सोचता है कि उधर से भी तो गए, सब पता चल गया तो शायद आदमी में इतनी हिम्मत है नहीं कि दुनिया को पता चल जाए तो उस औरत को अपना ले। तो औरत में इतनी हिम्मत कहाँ से होगी कि सारी दुनिया को पता चल जाएगी और उसको, इंसान को अपना लेगी। तो उसको ये है कि उधर से भी गए, और अगर पत्नी चली जाएगी तो इधर से भी चले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको भी सांत्वना दे के रखे रहो। और वो तो गया, फिर आगे कुछ मामला शांत हो जाएगा तो फिर देखेंगे। क्योंकि देखिए बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक बार करते हैं तो वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, बाकी तो फिर उस रास्ते पर कुछ दिन सही रहेंगे, फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। सोचिए कि कितनी हंसी वाली बात है कि जो पुरुष एक महिला को कहता है कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। अक्सर पुरुष यही कहते हैं कि महिलाओं का दिमाग तो घुटनों में होता है। तो जो घुटने में दिमाग रखने वाली महिला एक पुरुष को कंट्रोल में कर सकती है, उससे जो चाहे वो करवा सकती है। तो सोचिए कि एक महिला जब घुटनों में दिमाग है तो वो तो क्या ही कर सकती है, वो तो बिल्कुल फंस जाएगी जाल में। तो वो तो एक बार को आए तो कहे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, तो माना भी जा सकता है कि हो सकता है भाई औरत है, इसका कहाँ जोर चला होगा। एक आदमी का तो जोर चल भी सकता है। अरे करते हो तो करो ना, दम रखो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने किया। उस औरत को दोष मत दो। और उस महिला को, उस पत्नी को, उसके घर वाले भी, सास ससुर भी प्रेशर डालते हैं और उसके माँ बाप भी प्रेशर डालते हैं। क्योंकि माँ बाप को भी है कि भाई कहीं पति छोड़ दिया, चाहे ये पति को छोड़ दी तो ये हमारे ही पास न आ जाए रहने के लिए, तो हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चाहे सास ससुर सोचते हैं कि क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो उस पर प्रेशर डाल करके और उससे माफ़ करवा लेते हैं। वो शायद अंदर से माफ़ करे कि न करे, लेकिन प्रेशर दे के उसको माफ़ करवा दिया जाता है कि तुमने तो 7 फेरे लिए थे, फेरों का मान रखो, वचनों का मान रखो। तो क्या फेरे सिर्फ पत्नी ने लिए थे? फेरे पति ने नहीं लिए थे, फेरे तो दोनों ने लिए थे। तो जिम्मेदारी सिर्फ एक ही की क्यों बनती है रिश्ते को ढोने की? दोनों की बननी चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि औरतों को भी ये करना चाहिए, बहुत गलत है। एक बार को पुरुष की गलती तो माफ़ भी की जा सकती है, औरत की गलती तो शायद मुश्किल ही है माफ़ करना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये काम अगर पत्नी इसे
सिचुएशन अगर पत्नी के सामने आ जाए और वो पति के सामने रो के गिड़गिड़ा के जाके कहे कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं उस इंसान की तरफ देखूंगी भी नहीं, तो क्या उसको माफ़ करना चाहिए? ये सेम कंडीशन में वो माफ़ करेगा? तो अगर आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि पति को क्या करना चाहिए। अगर पत्नी यही सेम गलती कर दे तो पति को क्या करना चाहिए। तो आप मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।